बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। सॉल्व 17x is congruent to 9 modulo 276 by using Chinese remainder theorem। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे लगता है। ये सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंस है, तो हम सबसे पहले 276 के फैक्टर बनाएंगे। फर्स्टली फैक्टराइज 276 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 23। और ये हमने कैसे इसके फैक्टर बनाए हैं? तीनों जो फैक्टर हैं वो रिलेटिवली प्राइम हैं, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। 3 और 4 का जीसीडी भी 1 है, 4 और 23 का जीसीडी 1 है, 3 और 23 का भी जीसीडी 1 है। ठीक है, वेयर 3 2 3 4 23 आर रिलेटिविटी प्राइम। तो अब हम इसके जो हमने फैक्टर बनाए हैं कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस एक कॉन्ग्रुएंस की 3 कॉन्ग्रुएंस बना लेंगे। तो पहला हमारे पास बन जाएगा 17x is congruent to 9 under modulo 3। दूसरा हो गया 17x is congruent to 9 अंडर मॉड्यूलो सेकंड क्या है, 4 फैक्टर है, तो इधर 4 लगाएंगे। थर्ड वाला 17x is congruent to 9 अंडर मॉड्यूलो क्या मॉड्यूलो करेंगे 23। शाबाश। अब हम इन तीनों कॉन्ग्रुएंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लाइंस लगा लेता हूँ, इसको अलग हम सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली है इसका जो सॉल्यूशन है ये हमें इसे देखकर ही पता चल रहा है। वी इजली फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूं? जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, -9 आ जाएगा, 3 डिवाइड्स -9। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन। सेकंड वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं x की जगह 0 लगाऊंगा तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड्स -9। अगर मैं x की जगह 1 लगाऊंगा 17 -9 8 बनेगा, 4 डिवाइड्स 8। ठीक है, तो इसका भी हमने आसानी से देखने से पता चल गया। वी इजली फाइंड इट्स सॉल्यूशन
और वो क्या है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 8 को। जब हम x की जगह 1 लगाएंगे, 17 वन जार 17, 9 वहां पर चला जाएगा, 17 माइनस 9 8 बन जाएगा, 4 डिवाइड्स 8, तो ये ट्रू होगा। तो तब ये इसका सोल्यूशन हो। अब इसका जो सोल्यूशन है, अगर हम 1 2 3 पुट करें तो वो इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, हम इसके सोल्यूशन को हमने पहले डिस्कस किया है कि लीनियर कांग्रुएंस के सोल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखें हेयर a इक्वल टू, हम ये नंबर लेते हैं, 17 लेते हैं और 23, ये बड़ा नंबर लेंगे 23 और 17 b की जगह 17। सोल्यूशन इसका कब एग्जिस्ट करता है, जब 17 और 23 का GCD 9 को डिवाइड करें। ठीक है, एज बेशक लिख लें, एज GCD किसका GCD, 17 और 23 का, इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपस में नहीं करते 17 और 23, एंड 1 डिवाइड्स 9, सो इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये जो दो नंबर होते हैं, ए बड़ा लेते हैं, बी छोटा लेते हैं। तो अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जगह हम लगा देंगे 23 इक्वल टू बी की जगह 17, क्यू की जगह 1 लगाएंगे प्लस 6, यहाँ पर 17 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1। तो अब हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे, तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 6 माइनस 5। नेक्स्ट टाइम में 6 माइनस 5 की वैल्यू लगा दें, 17 माइनस 2 इंटू 6, ये वैल्यू हमने कहाँ से लगाई, ये इस वैल्यू यहाँ से लगाई, 6 इंटू 2 साइड पे जाके माइनस हो गया। अब 6 की वैल्यू लगानी है, कहाँ से लगाएंगे, इस से 2x इक्वल टू 17 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लें, 6 प्लस 3 आ गया, 3 इंटू 6 माइनस 17। नेक्स्ट आ गया 1 इक्वल टू 3, 6 की वैल्यू लगा दें, 23 माइनस 17 माइनस 17, 1 इक्वल टू 3 इंटू 23 माइनस 4 इंटू 17। अब यहाँ हमारे पास 9 है, ठीक है, तो अब हमने 9 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 9। मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 इक्वल टू
9 3s are 27, 27 into 23, और यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 9 4 जार 36 माइनस 36 इंटू 7। तो अब यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी जो 17 के साथ है। ये देखें, यहाँ 17 के साथ x है ना, और यहाँ 17 के साथ -36 है। तो हमारी x की वैल्यू आई -36। सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -36। आप ये -36 इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। जी, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ कांग्रेस में। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर मॉड्यूल 3। x is congruent to 0 अंडर मॉड्यूल 3। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये जितने भी इसके बाकी सॉल्यूशंस होंगे वो इसके कॉन्ग्रुएंस होंगे 0 के। सेकंड वाले सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूल 4। x is congruent to 1 अंडर मॉड्यूल 4। और लास्ट वाला हम कैसे लिखेंगे, ये मैं इसके खाने में लिख रहा हूँ आगे। x is congruent to -36 -36 अंडर मॉड्यूल 23। तो अब हमारे पास ये जो ऊपर लीनियर कॉन्ग्रुएंस था उसको हमने इक्विवेलेंट बना लिया इस 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंट के। अब हमने नीचे वाले तीनों को सॉल्व करना। मैं बाकी क्लियर कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ ओ और अब हमारे पास ये तीनों हैं। अब हमने इन तीनों को सॉल्व करना। अब ये जो, अगर आप इनको देखें, ये जो तीनों लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, इनमें x का कोफिशिएंट 1 है। देखिए, यहाँ पर भी x के साथ 1 है, यहाँ पर भी x के साथ 1 है, यहाँ पर भी x के साथ 1 है। यहाँ पर 17 था, इसलिए हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते थे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर है 3 है, 4 है, 23 है, ये रिलेटिवली प्राइम है, और x के साथ 1 होना चाहिए। नाउ वी अप्लाई यूज नाउ वी यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उसके अब हमारे पास 4 स्टेप हैं। तो अब स्टेप वन में हम क्या करेंगे? कैपिटल M फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लें हेयर M1 M2 और M3। हमारे पास क्या क्या है? स्मॉल m1 3 है हमारे पास,
M2 हमारे पास क्या है 4 और M3 हमारे पास है 23। कैपिटल M हम कैसे फाइंड करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 × 4 × 23 जो कि 276 आ जाए। अब हमने N1 N2 N3 फाइंड करना। N1 कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल M 276 डिवाइडेड बाय 3 M1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 92। N2 हमारे पास आएगा 276 शाबाश बताएं डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू जी 69। N3 इक्वल टू 276 डिवाइडेड बाय 23। इसे फाइंड करें, कैलकुलेटर पे कितना आता है 12। अब ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं खुद। नाउ वी मेक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस कैसे बनाएंगे, N1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो 3 M1 यानी। तो कैपिटल N1 की पहले कीमत लगाएंगे जो कि हमारे पास 92 है, फिर x लिखेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट का निशान लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे अंडर मॉड्यूलो 3। ये पहली हमने खुद बनाई है जी। इसी तरह अब हम सेकंड बनाएंगे। सेकंड के लिए N2 यूज करेंगे 69, x लिखेंगे, x की जगह हमने B1 इसको कहा है तो ये B1 इधर लिखेंगे, B1 69 के साथ B2 is congruent to 1 अंडर मॉड्यूलो, सेकंड मॉड्यूलो क्या है 4 और थर्ड वन हमारा होगा 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 B3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो जी बताएं 23। अब हमने इन तीनों लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है, B1 B2 और B3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसी तरह अभी हमने एक फाइंड किया था, अगर आप जुबानी फाइंड कर सकते हैं तो जुबानी फाइंड कर लें, मैं आपको मेथड से कर देता हूँ। अगर आप देखते सार बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर। हेयर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला और ये वाला नंबर लेते हैं, 3 और 92 का GCD 1 है और 1 1 को डिवाइड करता है, ठीक है।
इसे लिख लें एज GCD ऑफ 92,3 इक्वल टू 1 and 1 divides 1, so solution exists. तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? ए हमारे पास 92 है, बी हमारे पास 3 है, 92 इक्वल टू 3 किससे मल्टीप्लाई करो? 30 से 90 आ जाएगा प्लस 2, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस 1। अब हम रिवर्स करेंगे, तो वहां से हमारे पास B1 आ जाएगा, जो 92 के साथ होगा वो B1 होगा। नाउ 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से 92 माइनस 3 इंटू 30, 1 इक्वल टू ये एक 3 ये है और 30, तो ये हो जाएंगे 31, 31 इंटू 3 माइनस 92, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B1। तो B1 हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देखें यहाँ पे 92 के साथ था B1, यहाँ 92 के साथ है -1, ठीक है, ये -1, तो B1 हमारे पास आ गया B1 हमारे पास आ गया -1। इन दी सिमिलर वे, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास है 69, बी हमारे पास है 4, 69 इक्वल टू 4 इंटू जी, क्या लगाऊं इसके साथ? 17 प्लस जी, ये कितना बन जाएगा? 68 प्लस 1। तो अब हम इसे रिवर्स करेंगे, इधर लिखें नाउ 1 इक्वल टू 69 माइनस 4 इंटू 17, तो 16 यहाँ 69 के साथ B2 है, इधर 69 के साथ 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास B2 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब हमने B3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखें हियर A इक्वल टू 23, बड़े वाला लेना है, 12 नहीं लेंगे, B इक्वल टू 12, तो 23 इक्वल टू 12 इंटू 2, 2 लिखेंगे 24 हो जाएगा, 1 लिखेंगे प्लस 11, 12 इक्वल टू 11 प्लस 1। अब आप इसे रिवर्स आ जाए, यहाँ लिखें नाउ, जब हम रिवर्स आएंगे तो ये बनेगा 1 इक्वल टू 12 माइनस 11
1 इक्वल टू 12 माइनस 11 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से। 23 माइनस 12, 23 माइनस 12, तो ये हमारे पास बनेगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 13, नहीं 23, ये 23 है, 23, 11 की वैल्यू लगाएंगे 23 माइनस 12, तो ये अब हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास B3 की क्या वैल्यू आएगी, 12 के साथ जो नंबर है वो B3 है। ये बात याद रखें, यहाँ 12 के साथ कौन सा नंबर 2, तो B3 हमारे पास 2 आएगा। B3 इक्वल टू 2। तो B1, B2, B3 की हमने वैल्यूज निकाल ली। अब मैं ये यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप जी। अब मैं ये क्लियर करने लगा हूँ, आप B1, B2, B3 की वैल्यूज याद करें, मैं आपसे पूछता हूँ जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने फार्मूला लगाना है, स्टेप 3, सोल्यूशन इज एक्स स्टार इज इक्वल टू 9 1 N1 B1 A1 प्लस N2 B2 A2 प्लस N3 B3 A3। अब हम इसमें वैल्यूज लगा इक्वल टू जी। N1 की क्या वैल्यू थी, 92, B1 की वैल्यू -1 और A1 की वैल्यू 0 थी, प्लस N2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 69, B2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1, और A2 की वैल्यू हमने कहाँ से लिखनी है, ये देखिए, जो हमारे पास ये सिस्टम है, ये ऊपर ये वाला सिस्टम, ये A1 है 0, ये A2 1 है, तो ये भी 1 लिखेंगे, और प्लस N3, N3 हमारे पास 12 है, B3 हमारे पास B3 हमारे पास क्या आया था जी, 2, और A3 हमारे पास -36 है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, बताएं आप लोग और उसको वेरीफाई करें।